कंधों, गर्दन में दर्द की दिक्कत भारत में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आजकल की जीवन शैली जैसे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर ने इस खतरे को काफी गंभीर कर दिया है। आजकल के दौर में ज्यादातर लोग अपना काम या फिर बिना काम के कई घंटों तक लगातार मोबाइल और कंप्यूटर पर झुके रहते हैं, जिस वजह से दर्द ज्यादा बढ़ जाता है और डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं आज डॉक्टर राजेश जी से गर्दन दर्द के बारे में। नेक पेन क्या होता है? नेक पेन लगभग हर इंसान ने फील किया ही होता है। 2/3 पर्सन से हैं उनको नेक पेन जिंदगी में कभी न कभी अनुभव करते ही हैं। 40 साल की उम्र के बाद में है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, उससे रेडिएटिंग पेन आता है कंधे में मोस्ट कॉमनली, बाकी पूरे हाथ में भी जा सकता है। और सर्वाइकल वेडिलोपैथी होती है मेनली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के, जो कि एज के चेंजेस होते हैं, आर्थराइटिक चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए जॉइंट स्पेस रेड्यूस हो जाता है। तो जॉइंट स्पेस रेड्यूस होने की वजह से नर्व कंप्रेशन आता है। नर्व कंप्रेशन आता है तो पूरे कंधे में और पीछे अपर चेस्ट में भी जा सकता है। वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकती है, और पूरे हाथ में अंगुलियों तक भी जा सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा नर्व रूट है वो कंप्रेस हुआ है। अपने 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और C7, T1 कहाँ कंप्रेशन है उस हिसाब से पूरे हाथ में कहीं भी दर्द हो सकता है। और ये वाला दर्द है स्पेशली मरीज कहता है कि सब कांटे चुभ रहे हैं, चींटियां चल रही, झंझनाट हो रहा है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का जो पेन है मोस्टली नाइट को ज़्यादा होता है, क्योंकि इंसान सो जाता है, वो नेक की और स्टिफनेस होती है तो रेडिएटिंग पेन और होता है। मरीज यूजुअली कहता है साहब मैं जब हाथ को ऊंचा करता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा आराम महसूस होता है। तो हाथ को ऊंचा करेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि कंप्रेशन कम हो रहा है, और नीचे होगा तो और कंप्रेशन ज़्यादा होगा। और स्पेशली इंसान को अगर सोएगा रेस्टिंग पोजीशन में है पेन कम होगा, बैठने पे चलने पे सर्वाइकल कंप्रेशन और ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रेविटी है वो कम करेगी। और जब लेट जाएंगे तो ग्रेविटी नलीफाई हो जाएगी, तो नर्व कंप्रेशन कम होगा तो रेडिएटिंग पेन कम आएगा। नेक पेन होने की क्या वजह है? नेक पेन है, नेक पेन की कई वजह होती है। मोस्ट कॉमन पोस्चरल होता है, जैसे जो लोग कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं गर्दन झुका के बैठते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। बाकी जैसे सोनार वगैरह हैं जो जहाँ भी गर्दन झुका के काम करने का होता है उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। सेकेंड थिंग उन लोगों में ज़्यादा होता है जो मोटा तकिया लगाते हैं, पिल्लो लगाते हैं, तो इसलिए पिल्लो या तो लगाना नहीं चाहिए, लगाएं तो सिर्फ नेक के नीचे लगाएं, गर्दन नीचे चद्दर पर गोल के लगा सकते हैं, या बहुत पतला पिल्लो लगा सकते हैं। या आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है तो आप सर्वाइकल पिल्लो भी बनाया हुआ आता है, वो सर्वाइकल पिल्लो लगा सकते हैं। और रेडिकुलोपैथी जिस साइड में पेन जा रहा है लेफ्ट राइट, तो उस साइड में आपको गर्दन को नहीं ले जाना है, गर्दन को सीधा रखें या दूसरी साइड में ले जाएं, दर्द वाली साइड में नहीं ले जाएं। नेक पेन की बाकी वजह भी हो सकती है कि मेनिंजाइटिस में भी नेक पेन हो सकता है, और बाकी पोस्चरल भी हो सकता है, जैसे लोग प्रोलॉन्ग सीटिंग रहती है या ड्राइविंग करते हैं लंबे टाइम एक जगह नेक रहती है, उस वजह से भी हो सकता है। क्या इस दर्द से इन्फेक्शन भी हो सकता है? इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और इन्फेक्शन भी दो तरह का होता है, ट्यूबरकुलर और नॉन ट्यूबरकुलर। ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन भी सर्वाइकल वर्टिब्रा में काफ़ी कॉमन है। अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है उसको डायग्नोज करना पड़ेगा आपको। इन्फेक्शन होने पर कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं? उसके लिए अपने एक्सरे करवाते हैं, सीबीसी जांच करवाते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट करवाते हैं। अगर मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर अपने टीबी गोल्ड टेस्ट करवाते हैं, जो कि कंफर्मेटरी होता है। उसमें आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडी देखते हैं। आईजीएम एंटीबॉडी होती है वो रिसेंट इन्फेक्शन को शो करती है, आईजीजी होती है वो क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करती है। तो अगर टीबी गोल्ड टेस्ट में अगर कंफर्म हो गया तो उसके लिए अपने फिर एटीटी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब उसमें भी कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, कितने टाइम से है, क्या है, कितना अफेक्टेड है, उस हिसाब से कैटेगरी सरकारी जो इलाज है उसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वो क्लिनिशियल देखता है कि किस तरह कितना इन्फेक्शन है, उस हिसाब से कैटेगरी वाइज ट्रीटमेंट मिलता है। कैटेगरी सेकंड का होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, उसमें 9 मंथ्स लेना होता है। कैटेगरी फर्स्ट एंड थर्ड का होता है 6 मंथ के लिए लेना होता है। और अगर वैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
तो अपने यूजुअली एंटीबायोटिक देते हैं, उससे सबसाइड हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है, लिम्फ नोड इनलार्ज हैं और कहीं कोई इफ्यूजन है, वो ट्यूबरकुलर में भी हो सकता है और बैक्टीरियल में भी हो सकता है। अगर इफ्यूजन है तो अपने इफ्यूजन को ड्रेन करना पड़ता है, और ट्यूबरकुलर है तो अपने इफ्यूजन को अपने बंद करते हैं ताकि इसमें हवा न लगे। तो बेसिकली ट्यूबरकुलर बेसिलस एरोबिक है, तो इसलिए उसको क्लोज करते हैं, और नॉन ट्यूबरकुलर है तो उसको ओपन छोड़ते हैं ताकि ड्रेन होता रहे। और जो भी एंटीबायोटिक अगर कल्चर सेंसिटिव करवाते हैं, पस निकलता है, तो उसके हिसाब से बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी दवाई के प्रति सेंसिटिव है, तो उस हिसाब से अपने एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक एटलीस्ट अगर बैक्टीरियल है तो भी आपको 6 वीक्स के लिए लेना चाहिए ताकि वापस इन्फेक्शन नहीं हो, कंप्लीट क्योर हो जाए। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी ज़्यादातर किस एज में जाकर होती है? तो मोस्टली 40 ईयर्स के एज के बाद में होती है, और जो लोग है प्रोलॉन्ग सिटिंग वगैरह करते हैं, एक पोजीशन में रहता है, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनमें ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले अपने इसमें डायग्नोज करने के लिए एक्सरे करवाते होते हैं। अगर जॉइंट स्पेस रेड्यूस है तो अपने इसमें गाबापेंटिन मिथाइल कोबालामिन या प्रीगाबालिन मिथाइल कोबालामिन, कुछ लोग नोट्रिप्टिलिन भी यूज़ करते हैं साथ में, वो देते हैं। हम लोग नेक एक्सरसाइज बताते हैं, तो नेक एक्सरसाइज करनी होती है, और गर्दन को जिस साइड में दर्द है उस साइड में नहीं ले जाना होता है, सीधा रखें या दूसरी साइड में ले जाएं। सिर के नीचे तकिया नहीं लगाएं, सिर पे कोई वजन नहीं रखें, और पानी फिल्टर पिएंगे। फ्लोराइड डिपोजिशन भी थोड़ा बहुत होता है इस इलाके में, स्पेशली शेखावाटी इलाके में फ्लोराइड बहुत है पानी में, तो इसलिए पानी फिल्टर पिए, फिल्टर नहीं हो तो उबाल के छान के पिए। इस तरह के पेन में किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? इसके लिए अपने है बेसिक एक्सरसाइज, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों हाथों को ऊपर की तरफ प्रेस करना है और सिर को नीचे की तरफ, एक हाथ का इधर प्रेशर, दूसरे हाथ का इधर प्रेशर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तीसरा होता है कि दोनों हाथों का प्रेशर आगे और सिर का पीछे। कुछ लोग उसमें हेड का भी बताते हैं कि हेड का करें अपोजिट साइड में, और दूसरी साइड में भी हेड का करें, तो ताकि ये नेक की मसल मजबूत होंगी तो रेडिएटिंग पेन कम जाएगा। तो कोलैप्स कम होगा तो रेडिएटिंग पेन कम जाएगा। और अगर फिर भी अगर आप आराम नहीं आता है तो सर्वाइकल कॉलर, सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर भी देते हैं ताकि इसमें गर्दन को सपोर्ट मिले। और अगर गर्दन की ज़्यादा कोलैप्स है तो फिलाडेल्फिया कॉलर वगैरह भी आती है, हार्ड कॉलर होती है गर्दन को स्ट्रेट रखने के लिए। तो नेक एक्सरसाइज करें, मेडिसिन लें, और चाहें तो आप गर्म पानी सेक भी कर सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन, उससे भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। हॉट और अल्टरनेटिव हॉट और कोल्ड फर्मेंटेशन कर सकते हैं। हॉट होता है उसको मसल स्पाज्म होता है उसको कम करने के लिए होता है, कोल्ड फर्मेंटेशन है वो जैसे इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन में रेडनेस वगैरह होती है, तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए कोल्ड फर्मेंटेशन करते हैं। तो आप अल्टरनेट कोल्ड एंड हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ठंड का मौसम है, आपको लगता है कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आप सिर्फ हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं। नेक पेन में मेडिसिन किस तरह की होती है? तो नेक एक्सरसाइज करें और मेडिसिन लें, पेन किलर देते होते हैं, और विटामिन कैल्शियम भी देते हैं। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी नहीं हो उसके लिए विटामिन D3 भी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली देते हैं, और कैल्शियम डेली देते हैं। और अगर जैसे BMD वगैरह हुआ हो, आपके अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी ज़्यादा हो, BMD बहुत ज़्यादा कम हो, तो अपने अकॉर्डिंगली है कैल्शियम 2 टाइम भी दे सकते हैं ताकि ये गर्दन की हड्डियाँ मजबूत बने और दर्द कम हो। और एक होता है फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी भी होता है। तो फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है तो उसकी वजह से भी नर्व कंप्रेशन होने की वजह से रेडिएटिंग पेन जाता है। ट्रीटमेंट तो लगभग सिमिलर ही है। अगर फैसेट्स ज़्यादा घिस गए हैं, ज़्यादा दिक्कत है, तो सर्जिकल प्रोसीजर भी करना पड़ता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि इसमें सर्वाइकल डिस्क की वजह से भी है रेडिकुलोपैथी हो सकती है। सर्वाइकल डिस्क किस लेवल पे है उसको अपने जानने के लिए MRI करवाते होते हैं। तो एक्सरे में तो सिर्फ अपना इतना ही पता लगता है कि डिस्क स्पेस रेड्यूस है। MRI में डिस्क कितनी है, कितनी पीछे हर्निएट कर रही है, वो भी पता लग जाता है। डिस्क डेसिकेशन है वो भी पता लग जाता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सर्जरी भी होती है, डिसेक्टोमी होती है। डिस्क को जितना पोर्शन एक्स्ट्रा होता है, जितना नर्व कंप्रेशन डाल रहा होता है, उसको अपने निकाल देते हैं। और अगर सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस में कोलैप्स ज़्यादा है तो कई बार सर्वाइकल फ्यूजन भी करना पड़ता है ताकि कोलैप्स हो, उससे में कोलैप्स कम हो और नर्व है कंप्रेशन हट जाए,
ताकि वेटिंग पेन कम से कम जाए। बचने के लिए यही है, आप नेक एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। आप चाहे पेन हो नहीं हो तो भी नेक एक्सरसाइज करेंगे आपको फायदेमंद ही है। और सिर के नीचे कोई तकिया नहीं लगाएं, सिर पे वजन नहीं रखें। पानी फिल्टर हो तो बढ़िया है, फिल्टर नहीं हो तो उबाल के छान के पिए। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर में होता है कंधा जाम हो जाता है, तो यूजुअली ओल्ड एज में होता है, आफ्टर 40-50 ईयर्स एज में होता है। और ट्रोमा की वजह से भी ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इंसान को लगी है, उसके बाद अगर एक्सरसाइज नहीं करता है तो कंधा जाम हो सकता है। तो फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले अपने को एक्सरसाइज बताते हैं और पेन किलर देते हैं, और लगाने को जेल भी देते हैं, हॉट फॉर्मेंटेशन भी कर सकते हो। तो रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका पेन कम हो जाएगा। एक्सरसाइज आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों हाथों ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, ऐसे छोटे चक्कर, बड़े से चक्कर, बड़े से छोटे चक्कर तक ला सकते हैं। कई बार है फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल वेडिकुलोपैथी दोनों साथ में होते हैं, तो आप नेक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपको सर्वाइकल वेडिकुलोपैथी है तो फ्रोजन शोल्डर है एक्सरसाइज, और अगर मेडिकेशन को रेस्पॉन्ड करता है तो अच्छी बात है। अगर मेडिकेशन को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो अपने इसमें शोल्डर में इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगाते हैं, मेथिलप्रेडनिसोलोन इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे ठीक रिलीफ आ जाता है 80 मिलीग्राम। और चाहो तो अपने इसमें केनाकोट भी लगा सकते हैं 40 मिलीग्राम, तो उससे भी है रिलीफ आ जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर भी काफ़ी लोगों को होता है, काफ़ी कॉमन है, स्पेशली ओल्ड एज में 50, 60, 70s में काफ़ी कॉमन है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की मूवमेंट्स कम होने लग जाती है, मूवमेंट्स कम होता है तो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और फ्रोजन शोल्डर की वजह से इंसान फिर फर्दर सोचता है मेरे को इसको मैं हिलाऊंगा तो पेन होगा, तो उस वजह से वो पेन की वजह से वो आपका एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है। तो इसके लिए बेसिकली अपने NSAID देते हैं और एक्सरसाइज बताते हैं, लोकल जेल लगाने को बताते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज बताते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज से भी अगर नहीं हो तो फिर अपने इंजेक्शन देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हो तो इसमें भी सर्जिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको अपने ऑस्टियोफाइट्स वगैरह होते हैं और कैप्सुलोटोमी करते हैं, कैप्सूल को थोड़ा रिलीज कर देते हैं, तो जिस वजह से थोड़ा सा मूवमेंट्स ठीक हो। और बहुत ज़्यादा सीवियर है कि अब कैप्सुलोटोमी से भी कुछ नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कंधा जाम हो गया है, तो उस केस में आर्थ्रोडेसिस भी कर सकते हैं ताकि पेन से रिलीफ मिले। आर्थ्रोडेसिस करने पे कंधे का मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो वो तो लास्ट स्टेज है कि जब सीवियर पेन है तो उसको रिलीव करने के लिए आर्थ्रोडेसिस करते हैं। अदरवाइज यूजुअली है एक्सरसाइज और मेडिकेशन को रेस्पॉन्ड कर जाता है। जो लोग नहीं रेस्पॉन्ड करते हैं उसको इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन से वो रेस्पॉन्ड कर जाते हैं। नेक पेन हो तो क्या करना चाहिए? नेक पेन के लिए आप पोस्चर को सही रखें, नेक को आप सीधा रखें, बैठें तो सीधा बैठें, गर्दन को झुका के नहीं बैठें। आप कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा कंप्यूटर पोजिशन आप सामने कर लीजिए ताकि आपको नेक को झुकाना नहीं पड़े। या सोने चांदी काम वगैरह करते हैं तो आप नीचे नहीं होकर डेस्क ले लीजिए, डेस्क पे आप काम कर लीजिए ताकि गर्दन को है थोड़ा सा सीधा रहे, रिलीफ रहे। और थोड़ा बहुत बीच में आपको लगता है घंटे 2 घंटे काम करने के बाद अगर आपको पेन महसूस होने लग गया है तो आप इसके लिए एक्सरसाइज कर लें, और लोकल जेल वगैरह पेन हो रहा है तो लगा लें, थोड़ा सा 2-4 मिनट बीच में रेस्ट दे दें, फिर अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उससे आपको पेन कम होगा। और बचाव के लिए स्पेशली एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें, फोल्टी पोस्चर में नहीं सोएं, और जहाँ तक हो सके आप सिर के नीचे तकिया नहीं लगाएं, और तकिया अगर लगाने है तो बहुत पतला तकिया लगाएं या फिर चादर को गोल करके गर्दन के नीचे लगा लें। और जिन सर्वाइकल पिल्लो लेना चाहें, सर्वाइकल पिल्लो भी आता है, वो भी ले सकते हैं। और एक्सरसाइज से रखें कंटिन्यू जिनको भी पेन है, और फॉल्टी पोस्चर से बचें, सबसे मेन कॉमन कोज यही है। और सर्वाइकल पेन इंसान को कभी न कभी फील होता ही है, ज़िंदगी में कभी न कभी होता ही है, तो इसलिए प्रिवेंटिव मेजर है कि आप पानी फिल्टर पिएँ, फिल्टर नहीं तो उबाल के छान के पिएँ, नेक एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें और पोस्चर सही रखें। और जैसे भी आपको पेन चालू हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और अपना जो भी डायग्नोसिस है वो करवाएं और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लें। जितना अर्ली इंटरवेंशन होगा रिजल्ट्स बेटर होंगे, जितना आप डिले करोगे रिजल्ट्स पुअर होंगे। स्पेशली फ्रोजन शोल्डर केस में, कि फ्रोजन शोल्डर में भी सोचता है कि ठीक है मैं
इसको मूव करूँगा तो पेन होगा, तो इस वजह से वो मूव नहीं करता है, तो वो ज़्यादा कंधा जाम होता जाता है। तो आपको लगे जैसे कि फ्रोजन शोल्डर है, मेरा कंधा मूवमेंट नहीं हो रहा है या कंधे को हिलाने से मेरे को दर्द हो रहा है, स्पेशली मैं अभी कहता हूँ मेरे को बाल बनाने के लिए हाथ ऊपर नहीं जाता है। तो जैसे आपको ऐसा लगे कि स्टिफ हो गया, हाथ ऊपर नहीं जाता है, या कपड़े पहनने के लिए हाथ पीछे नहीं जाता है, महिलाएं होती चोटी बनानी होती बैक में नहीं जाता है, तो ऐसा फ्रोजन शोल्डर का अर्ली साइन है। तो आप जैसा ही आपको लगे फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, आप इसके लिए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट लें, एक्सरसाइज करें और मेडिसिन लें, ताकि फ्रोजन शोल्डर है आगे की स्टेज में नहीं आए, ताकि इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन या सर्जिकल प्रोसीजर तक न पहुंचे। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।